ऑफ हिडन goodwill, hidden goodwill. Okay, now here हिडन गुडविल कितना दिया हुआ है अपन को निकालना है। तो सबसे पहले अपन को गुडविल देखेंगे। पहले अपन कैपिटल कितना दिया हुआ है, जेड का कैपिटल, जेड कैपिटल इक्वल्स टू 32,000। 32,000 जो है वो उसके शेयर का कैपिटल है। और जेड का शेयर कितना है, जेड का जो शेयर वो है 1/4 है ना। अपन जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ अपन वो इन्फॉर्मेशन लिख दे रहे हैं। जेड कैपिटल आया 32,000 और जेड का जो शेयर है 1/4 है। अभी जो हम निकालेंगे टोटल फर्म का जो है वो निकालेंगे, टोटल फर्म का जो शेयर है वो निकालेंगे। ओके, सो हियर टोटल फर्म कैपिटल करके लिखेंगे। टोटल फर्म कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो अभी देखो शेयर जेड कितना लेके आ रहा है, 32,000 लेके आ रहा है, ठीक है। कितना, 1/4, मतलब पूरे फर्म का जो है 1/4 शेयर जो है वो 32,000 वो लगा रहा है। अगर हम इस 1/4 को रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको टोटल फर्म का निकल जाएगा, मालूम चल जाएगा। ओके, फिर से सुनो और एक बार। जेड का जो कैपिटल है वो 32,000 है, जेड का जो शेयर है 1/4 है, मतलब पूरे फर्म में जो है उसका 1/4 शेयर का कैपिटल है ये, ठीक है। अगर हमको पूरे टोटल फर्म का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4/1 करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल फर्म कैपिटल चाहिए। तो जो भी जेड कैपिटल लेके आ रहा है उसको उल्टा कर देंगे, 32 इंटू 4/1 करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 32 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 4 8 12 128,000। ओके, मतलब 1,28,000। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस मैम। हाँ, ठीक है। अपन यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज 1, ये 1 है, हम लोग जस्ट यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी अभी अपन गुडविल, अभी ये टोटल फर्म का निकल गया। अभी देखो इसमें क्या क्या है, क्या क्या रखा हुआ है इसमें। सबसे पहले जो है जेड का कैपिटल है, जेड का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। वाई का भी कैपिटल 20,000 दिया हुआ है, क्योंकि बोला है ना यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड एक्स एंड वाई विथ कैपिटल 20 ईच, 20 ईच है, ठीक है। मतलब इसका भी 20, इसका भी 20, और साथ में कितना है 16,000। 16,000 जो क्या है क्या बोलते हैं, गुडविल है, सॉरी गुडविल नहीं, प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो आपका प्रॉफिट है 16,000, और साथ में ही जेड का जो भी कैपिटल है वो 32,000। अभी देखो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 जो प्रॉफिट है वो, प्लस 32,000, 32,000 किसका है, जेड का है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक्स का कैपिटल है ये, वाई का कैपिटल है ये पी एंड एल है, और ये जेड का कैपिटल है, ठीक है। आप इन सबको प्लस करोगे, इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो आपका आएगा 88,000, आएगा कि नहीं। 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 16 56, 56 प्लस 56 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88,000 जो है आपका क्या है, टोटल फर्म का कैपिटल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है टोटल फर्म का कैपिटल इतना दिया हुआ है, लेकिन जब हमने निकाला यहाँ पे एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, देन जेड का कैपिटल, तो हमारा 88,000 आया। तो बाकी जो बचा यहाँ पे तो मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। ओके, अभी हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1,28,000 के साथ माइनस 88,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो 40,000 हमारा क्या हुआ, हिडन गुडविल हो गया, ठीक है। 40,000 जो है हमारा क्या है, हिडन गुडविल। दिस इज अ हिडन गुडविल, अंडरस्टैंड और नॉट? यस मैम। हिडन गुडविल हो गया, ठीक है। अभी ये गुडविल है, मतलब जो छुपा हुआ गुडविल। फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनोगे। पहले जेड का कैपिटल 32,000 था,
लेकिन उस जेड का शेयर कितना था, 1/4 शेयर था, ठीक है, वो 1/4 शेयर के साथ आया। हमको टोटल फर्म का कैपिटल निकालना है, तो 32,000 इंटू 4/1 की, क्योंकि हमको टोटल फर्म का कैपिटल चाहिए। जस्ट हम न्यू वाले पार्टनर के साथ उसको रेसिप्रोकल कर दिए। देन आफ्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हिडन गुडविल, जो हिडन मतलब कि छुपा हुआ गुडविल, तो ये टोटल फर्म का कैपिटल है। अब यहाँ पर एक्स का कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया, वाई का, देन पी एंड एल, देन जेड का, इन सबको मैंने जब टोटलिंग किया तो हमारा कितना है, 88,000 आया। तो जब हमने 1,28,000 के साथ 88 को माइनस किया, तो हमको पता चला अरे 40,000 तो ज्यादा है। वो 40,000 क्या है, वो 40,000 जो है वो हिडन गुडविल है। ओके, मतलब फर्म का ये गुडविल है। अभी जो है हम निकालेंगे जेड के हिस्से का गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल। ओके, कितना है, 40,000। वो कितने शेयर के साथ आ रहा है फर्म, मतलब फर्म में एंटर जो करे कितने शेयर के साथ, 1/4 शेयर के साथ, तो 1/4 करेंगे, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000। ओके, तो 10,000 जो है वो जेड का गुडविल है, ठीक है, जेड के शेयर का गुडविल है। अब इस 10,000 को हमको बांटना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लोग के बीच। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो यहाँ पे बता रहा है कि दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो इट मींस कि आपको यहाँ पे गुडविल, आई मीन सॉरी, जो शेयर है एक्स और वाई का, उसका इक्वल ही लेना है। कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर रेशो इतना है या कैपिटल रेशो से निकालना है। अगर आप कैपिटल रेशो से भी निकालोगे तो भी दोनों का इक्वल है, क्योंकि दोनों का 20,000 20,000 है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप बुक में कुछ भी नहीं दिया रहता है कि कितना शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी शेयर है, तो आपको वहां पर इक्वल ही लेना है। गॉट इट, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, ना आप जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में क्या होगा, जर्नल एंट्री करके फॉर्मेट खींचेंगे सबसे पहले, जर्नल एंट्री। ओके, डेट, पर्टिकुलर, डीआर, अमाउंट एंड सीआर अमाउंट। ओके, तो क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। मतलब क्यों होगा यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था, जो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का जो जर्नल एंट्री है वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग कर रहा है ना, कौन कर रहा है, एक्स और वाई कर रहे हैं, दोनों इक्वल रेशो में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लोग का अपन लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी जेड में कितना होगा, 10,000 होगा, यहाँ पे लिखोगे 10,000। ओके, और इन दोनों को, इसको जो 10,000 है, इन दोनों को रेशो में बांट दोगे। कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में। तो 10,000 को अगर आप इक्वल रेशो, मतलब 1:1, 1/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5,000। तो दोनों का 5,000 आएगा, 5,000 5,000। ठीक है, 5,000 4,000 इक्वल रेशो में बांट दिए। तो यहाँ पर आप लोग नरेशन लिखोगे, बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट। ओके, कंप्लीट। Yes, ma'am. ठीक है, देन आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 बना लेंगे, कोशिश करेंगे। 41 भी सेम ही है, जैसे मैंने आप लोग को अभी ये वाला क्वेश्चन बताया 40 वाला, वैसे आप लोग फिर से बनाएंगे 41। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना। अभी जो है 42 करो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को रीड करेंगे सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन नंबर 42, बताओ। नीला मीना है क्या, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 नीला मीना है क्या बेटा, बताओ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो, बिकॉज बुक नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल। टेल मी स्टूडेंट्स।
व्हाट हैपन, इतना शांत क्यों हो गए? 42 बताओ, 42 वाला क्वेश्चन कौन सा है? सॉरी मैम, मेरे पास भी बुक नहीं है। अच्छा, बुक नहीं है आपके पास। अक्षाली, आर कैन यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? निशा, आप लोग बिना बुक के कैसे पढ़ रहे हो पता नहीं मेरे को। मैं तो एक दिन में बुक नहीं लाना भूल गई तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। बुक आप लोग जल्दी से खरीदो भाई। अगर नहीं मिल रहा तो सेकेंड हैंड खरीदो, बुक स्टॉल में मिल जाएगा आप लोग को सेकेंड हैंड। अक्षाली, आपके माइक चालू करके फिर चले जाते हो क्या अक्षाली? निशा, ओके एनीवे, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, लीला एंड मीना वेर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन इन जनवरी 2017। ठीक है, लीला और मीना जो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना है उसका 5:3 है। ओके, मतलब 5/8 3/8। जनवरी 1 जनवरी को जो है 2017 को ओम जो है एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। On the date of Om admission, the balance sheet of the Leela Meena showed a balance of 16 in reserve, general reserve and credit of profit and loss account। ठीक है, मतलब जनरल रिजर्व को उन लोगों के पास 16,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस का 24,000। तो यहाँ पर आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है। और ये टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व हो रहा है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसके ऊपर है। सबसे पहले अपन जनवरी 1 का करेंगे, जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांटेंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, या तो दोनों को कंबाइंड में भी कर सकते हो। देखोगे आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखो दिया हुआ है यहाँ पे जनरल रिजर्व करके। ओके, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 16,000 दिया हुआ है। सो यू हैव टू राइट जनरल रिजर्व account debited to Leela capital account to Meena capital account। ठीक है, अभी जनरल रिजर्व में कितना दिया हुआ है देखोगे आप लोग, 16,000 दिया हुआ है। अब इस 16,000 को जो है आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे। तो 16,000 को सबसे पहले आप बांटोगे 5:3 में। ठीक है, तो 16,000 का मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, 16,000 इंटू 5/8। क्यों होगा 5/8? ये लीला का है, एल का। क्यों? क्योंकि 5:3 है तो 5 + 3 करोगे तो 8 आएगा, इसलिए 5/3। 8 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 2 बार में। और 5 यहाँ पर काटोगे, यहाँ पर 2 आएगा, 2 के साथ 5 करोगे तो 10,000, तो 10,000 इधर आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा आपका 10,000 और यहाँ पर आएगा आपका 6,000। देन नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। P&L अकाउंट डेबिटेड टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मीनास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कितना आएगा? 24,000। अभी 24,000 को फिर बांटेंगे, 24,000 इंटू 5/8 कितना आएगा? 24 3 आएगा कि नहीं आएगा? 24 का 3 15,
तो यहाँ पे आएगा आपका 15,000। आएगा, और यहीं पर अगर आप 3 कर दोगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 9,000 आएगा। तो ये हो गया आपका जनरल एंट्री। अगर आपको इसको कंपाउंड एंट्री करना है तो और मैंने यहाँ पे लिखा है, और करके मैंने यहाँ पे लिखा है, देखोगे आप लोग यहाँ पे कंपाउंड एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मीनास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आएगा आपका जनरल रिजर्व में कितना 16,000, यहाँ पर आएगा 24,000, और इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा आपका 40,000, है ना। 40,000 आएगा। ये 40,000 को 5:3 में बांट दोगे तो आपका आ जाएगा 25,000, और यहाँ पर आएगा 15,000। क्लियर। मैं इसको आपको ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैम लिख लिए। लिख लिए हो, ठीक है, ओके। जी थैंक यू मैम। ओके ठीक है, ओके, नाउ क्लास इज ओवर, ओके।